We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के बनने के बाद से इजराइल ने कई बार अरब देशों के साथ युद्ध लड़े हैं। हर बार जंग के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर और ज्यादा कब्जा किया। 1970 के दशक में हुए तीसरे अरब इजराइल युद्ध के बाद हालात ये बने कि 1948 में जो यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितनी जमीन पर इजराइल को बनाया था उससे कहीं ज्यादा जमीन उसके कब्जे में आ गई और कीमत चुकानी पड़ी फिलिस्तीन की आवाम को, उन अरब लोगों को जिनके हिस्से की जमीन सिकुड़ती चली गई। अक्टूबर 2023 से ही इजराइल गाजा में एक नई जंग लड़ रहा है और इसके इरादे अब साफ नजर आ रहे हैं। इजराइल अब न सिर्फ गाजा से फिलिस्तीन का नाम मिटाना चाहता है बल्कि दूसरे हिस्से, फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी वेस्ट बैंक को लेकर भी उसके इरादे नेक नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे गाजा में हमास का नामो निशान मिटाने के साथ साथ उसकी आबादी को भी गाजा से हटाने के लिए इजराइल प्लान बना रहा है और जंग जब गाजा में चल रही है तो इजराइल वेस्ट बैंक को क्यों टारगेट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको गाजा और वेस्ट बैंक के बारे में बताते हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि फिलिस्तीन के कितने हिस्से हैं तो ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत काम आएगा। इस वीडियो को समझने में आपको आसानी भी होगी। 1948 से पहले जब तक इजराइल नहीं बना था 1947-48 तक, तब तक बस एक ही मुल्क हुआ करता था और वो था फिलिस्तीन। इसी की ज़मीन पर यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क इजराइल बनाया गया 1948 में। जहां अरब बस्तियां थीं वो फिलिस्तीन रहा, जहां यहूदी लोग रहते थे उसे इजराइल बनाया गया और इस तरह फिलिस्तीन बन गया और इसके दो हिस्से हुए। जॉर्डन की सीमा से लगा हुआ इलाका वेस्ट बैंक और इजिप्ट के करीब का इलाका गाजा। धीरे धीरे इजराइल अरब लोगों की ज़मीन पर और ज़्यादा कब्जे करता चला गया और मौजूदा वक्त में इजराइल के पूर्व में वेस्ट बैंक और पश्चिम में छोटी सी गाजा पट्टी ही फिलिस्तीनियों के पास बची हुई है। एक वक्त था जब इन इलाकों के बीच कोई दूरी नहीं हुआ करती थी, वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में, लेकिन अब भौगोलिक दूरी भी आ चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक मिलाकर ही फिलिस्तीन बनता है, लेकिन अब बीच में इजराइल है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर गाजा से हुए हमास के लड़ाकों के हमले के बाद से इजरायली फौजें लगातार गाजा को रौंद रही हैं और लगभग 75% गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजराइल की योजना इस बचे हुए इलाके पर कब्जा करने की है। हालांकि हमास ने 60 दिन के सीज फायर के लिए सहमति दे दी है और अमेरिका ने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हमास कुछ बंधकों को रिहा करेगा और इस अवधि में यानी 60 दिन के दौरान दोनों पक्ष एक स्थायी युद्ध विराम और बचे हुए बंधकों की वापसी के लिए बातचीत करेंगे। इजिप्ट के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने एक समाचार एजेंसी AP के साथ बातचीत में कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ को वार्ता में फिर से शामिल करने के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इजरायली हमले जारी रहने के बीच उनके पास मंगलवार को ये जारी हैं और इसी बीच मंगलवार को जो हमले हुए उनमें 28 फिलिस्तीनियों के शव लाए गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जो उन्होंने सोमवार को कहा था, गाजा में इजराइल के हमले जो 22 महीनों से लगातार जारी हैं, उन हमलों में अब तक 62,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जाहिर है इजराइल का मूड कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा सिटी पर, गाजा पट्टी में जो गाजा सिटी है उस पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 60,000 रिजर्व फौजियों को भी इजराइल के बुलाया गया है। इजरायली फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने पत्रकारों को बताया कि हमने गाजा शहर पर शुरुआती एक्शन और हमले का पहला राउंड शुरू कर दिया है और अब IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा शहर के बाहरी इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। हालांकि गाजा में हो रही बेकसूर लोगों की मौतों को लेकर इजराइल थोड़े प्रेशर में भी है, इंटरनेशनल प्रेशर में। इसीलिए जिन 60,000 नए फौजियों को जंग में शामिल करने की बात कही जा रही है, एक संभावना यह है कि वो सितंबर तक ही फौज में शामिल होंगे। तब तक युद्ध विराम को लेकर कुछ पॉजिटिव बात की जा सकती है, लेकिन युद्ध विराम यानी सीज फायर अगर हो भी जाए तब भी
इजराइल के इरादे गाजा से हमास को मिटाने के नाम पर गाजा से फिलिस्तीन के नाम को ही मिटाने के हैं और इसके लिए इजराइल की सरकार लाखों फिलिस्तीनियों को जो गाजा पट्टी में रहते हैं उन्हें कहीं और बसाने की योजना बना रही है। कई बार ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी कई रिपोर्ट्स जानकारी सामने आई है, कई ऐसे रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि इजराइल सरकार की योजना गाजा के फिलिस्तीनियों को इजिप्ट या जॉर्डन या किसी और तीसरे अरब मुल्क में बसाने की है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका इनकार किया जाता रहा है। बहरहाल गाजा के अलावा फिलिस्तीनियों का जो दूसरा घर है वेस्ट बैंक, उसको लेकर भी इजराइल बड़ी शातिर चाल चल रहा है। दरअसल मसला ये है कि कई पश्चिमी मुल्कों ने ऐलान किया है कि वो सितंबर में फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे देंगे। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन और कई सारे यूरोपीय ऐसे देश शामिल हैं जो फिलिस्तीन को बनवाने में, माफ़ कीजिएगा, इजराइल को बनवाने में उसके साथ थे। उन्हीं देशों की पहल पर इजराइल बना था, लेकिन अब यही मुल्क फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश की मान्यता देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब गाजा पट्टी पर तो युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी पर तो इजराइल कब्जा करना चाहते हैं, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वेस्ट बैंक। ऐसी परिस्थिति के आने से पहले ही इजराइल वेस्ट बैंक के इलाके को बांटना चाहता है। इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक विवादास्पद बस्ती यानी सेटलमेंट बसाने की परियोजना को फाइनल परमिशन दे दी है, जो इस क्षेत्र को, वेस्ट बैंक के इलाकों को इफेक्टिवली दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बांट देगी। यरूशलेम के पूर्व में जो खुली जमीन है वहां पर E1 नाम का इलाका है जिसमें बस्ती यानी सेटलमेंट, एक कॉलोनी के विस्तार की योजना बनाई गई है, जो पिछले 2 दशकों से थी, लेकिन पहले की अमेरिकी सरकारों के दबाव के चलते इसको पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि इससे वेस्ट बैंक 2 हिस्से में बंटता था। लेकिन अब बुधवार को इजराइल के प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमेटी ने इस परियोजना को फाइनल परमिशन दे दी। इसके खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी उन्हें 6 अगस्त को खारिज कर दिया गया था। हाल के महीनों में फिलिस्तीनियों पर बस्ती निवासियों के हमले, उनके कस्बों से बेदखली और उनकी आवाजाही पर सख्त चौकियों में तेजी देखी गई है। साथ ही कई फिलिस्तीनी हमले भी इजराइल पर हुए। फिलहाल 7 लाख से अधिक इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में रहते हैं यहूदी। ये वो क्षेत्र है जिन्हें इजराइल ने 1967 में कब्जा किया था, यानी ओरिजिनली ये इलाका फिलिस्तीन का था। फिलिस्तीन का तो पूरा मुल्क ही है, लेकिन 1948-47 में जो इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में भी ये इलाका फिलिस्तीन के हिस्से में आया था। लेकिन 1967 की जंग में जो इजराइल अरब युद्ध था दूसरा, उसमें इजराइल ने इस पर कब्जा किया था और ये वो इलाका है जिसे फिलिस्तीनी अपने भविष्य का राज्य मानते हैं। ये योजना जिसकी मंजूरी दी गई है, इस योजना में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीनी बहुल इलाके से अलग कर दिया जाएगा। इससे एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश के गठन की योजना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाहिर है, जो बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी कि हर बार जंग के बाद इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन को निगलता चला गया और उसके नक्शे को कम करता चला गया, और इस बार की जंग में भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र बनने की संभावना को भी निगलने की कोशिश इजराइल कर रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।